नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि घर गृहस्थी में ये चीजें, जैसे कि ये अनाज को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी लेटेस्ट में ये सभी चीजें विलुप्त होती जा रही है। हमारे घर में देखने को ही नहीं मिलती। जो नई पीढ़ियां हैं इसे तो जानती ही नहीं है, लेकिन ये अनाज साफ करने के लिए काम में आ जाता है और माँ लक्ष्मी का प्रिय चीज होता है। जो हमारे घर की चीजें होती हैं, जैसे हम बात कर ले, ये सूप इसे बोलते हैं, कहीं कहीं सूपा बोला जाता है, सुपड़ा बोला जाता है। अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके होते हैं इसे बोलने के लिए। तो इसे हमें अपने घर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं मुख्य द्वार पे, और उसके बाद ये जो हमारा सूपा होता है इस पे बैठती हैं। और जो झाड़ू होती है माँ लक्ष्मी का प्रतीक, वो भी मानी जाती है। आप सभी को पता है, झाड़ू पे माँ लक्ष्मी खड़ी होती हैं। और जो हमारे घर का सिलबट्टा होता है जिसपे हम लोग चटनी वगैरह बनाते हैं, मसाले वगैरह पीसे जाते हैं, अभी तो सिलबट्टे का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, मिक्सर ने इसका स्थान ले लिया है। तो सिलबट्टे पर माँ लक्ष्मी शयन करती हैं। तो ये सभी चीजें बहुत ही प्रमुख होती हैं और इनके रखने में बहुत देखभाल आपको करनी है। यानी किस दिन इन्हें घर खरीद के लेके आना है, कैसे इनका इस्तेमाल करना है और क्या क्या चीजें हमें सावधानियां रखनी होती है। देखिए, ये घर गृहस्थी से संबंधित चीजें तो हैं ही, लेकिन इन्हें यदि हम अपने घर में रखते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारे घर में समृद्धि आती है। देखिए, ये सभी चीजें विलुप्त होती जा रही हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको जानकारी दे दूं। और सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पर जरूर अपलोड करी है। यदि डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं इस सूप के बारे में। दोस्तों, आपने जो गुरुवार व्रत की कथा है उसमें जरूर आपने पढ़ी होगी कि सूप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है अनाज को साफ करने के लिए। तो जब भी आप अपने घर ये सूप लेकर आते हैं तो गुरुवार के दिन लेकर आएं। गुरुवार के दिन सूप घर में लाने से समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। और जब भी हम ये सूप लेकर आते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको चने की दाल रखना चाहिए। चने की दाल रखकर इसे साफ करना चाहिए। ठीक है, एक सगुन का काम होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, सभी संस्कारों में ज्यादातर सूप का काम किया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सूप का इस्तेमाल किया जाता है शुभता के लिए। देखिए, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो छठी में इस सूप में बच्चे को लेटाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की गोद में हम अपने बच्चे को देते हैं, जिससे बच्चे को उम्र भर धन धान्य की कभी कमी ना रहे। तो ये कार्य किया जाता है और ये हमारे घर जो नाउन लोग आती हैं वो करती हैं और हमारे बच्चों को किया गया है। तो मैंने देखा था, तो मुझे जो है बड़ा अच्छा लगा था। तो ये सभी चीजें पारंपरिक हैं और हमारे संस्कारों में बताई गई हैं। तो ये आप करके देखें। और अगली महत्वपूर्ण बात कि ये जो चने की दाल है इसे आपको कब साफ करना है, तो इसे शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो चने की दाल रखकर आपको शुक्रवार के दिन साफ करना होता है। इससे भी आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। और इसे हमेशा सजा के रखना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे इसमें स्वस्तिक का निशान बना हुआ है। हमारे घर अभी विवाह हुआ था, मैंने आपको पोस्ट भी डाली थी। तो विवाह में सूप का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको शुभता के लिए इसमें चावल के ऐपन से स्वस्तिक बनाते हैं, हल्दी कुमकुम का टीका लगाया जाता है, सभी महिलाएं गाना गाती हैं। तो इस तरह से सूप का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि हम कोई भी चीज दान यदि करें सूप में रखकर, तो उस दान की महत्वता अधिक बढ़ जाती है। दान 10 गुना अधिक महत्व रखने वाला होता है यदि सूप में कोई चीज हम रखकर दान करते हैं। और सूप का मुख कैसे, ये जो भाग है हमारी तरफ होना चाहिए, खुला वाला भाग बाहर की तरफ होना चाहिए। अब इसमें आपको चावल, गुड़ और कुछ दक्षिणा रखकर दान देना चाहिए। आपने देखा है जब हमारे घर बहन बेटियां आती हैं तो हम इसमें चावल और गुड़ और कुछ दक्षिणा और सिंदूर की डब्बी लेकर अपनी बहनों को सिंदूर का टीका लगाते हैं और फिर उनकी गोद में ये सभी चीजें डालते हैं। जब दूल्हे की शादी होती है, दूल्हे का परछन किया जाता है, तो भी इस सूप का इस्तेमाल किया जाता है। और
इससे उसके घर में माँ लक्ष्मी आती, क्योंकि देखिए वो लक्ष्मी को लेने जा रहा है। विवाह के हर फंक्शन में, हर चीजों में इस सूप का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने घर का ये सूप किसी को देना भी नहीं चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। तो आपने बहुत सारी बातें जानी इस सूप के बारे में। यदि आपके घर नहीं है तो एक छोटा सा ही लेकर आए, ले जरूर आए और समय समय पर इस्तेमाल करें। कहते हैं कि देवउठनी एकादशी पर हम दरिद्रता को भगाने के लिए और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस सूपा का ध्वनि करते हैं गन्ने के टुकड़े से, और इस सूप के पीछे वाले भाग से इस तरह से पूरे घर में करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस तरह से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। मैंने इसकी वीडियो आपको दी है। तो इस सूप के बारे में आपने जाना। अब हम बात करते हैं सिलबट्टे के बारे में। जो सिलबट्टा हम चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे रखा हुआ है। मैं आपको कैमरा नीचे करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। अब हम जानते हैं जो सिलबट्टा होती है हमारे घर में, हमारी रसोई में, जो हमारी दादी नानी हमेशा चटनी बनाया करती थी, मसाले इसमें पीसा करती थी। तो इसे हमें कहाँ रखना चाहिए, कब हमें घर में लेकर आना चाहिए, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हमें इन सभी चीजों का समय समय पर उपयोग करना चाहिए। तो पहले तो आपके घर में सिलबट्टा जरूर होना चाहिए, चाहे छोटा सा ही हो, लेकिन आपके घर में होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बस लाके आपने रख दिया, इसका इस्तेमाल भी आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। अब लेने जा रहे हैं तो किस दिन लेकर आएंगे, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। आप बुधवार के दिन इसको लेकर आएं, ठीक है। बुधवार के दिन आपको अपने घर सिलबट्टा लेकर आना चाहिए, नया सिलबट्टा, ठीक है। अब लेकर आए हैं तो इसमें सबसे पहले क्या बनाएं। जैसे हम लोग अपने घर में जब नए बर्तन लेकर आते हैं तो मीठा बनाते हैं ना, जब भी नई कढ़ाई आती है, कोई नया कुकर हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें खीर बनाते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ तो होता है, आप पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है। हमारी दादी लोग हमेशा जब भी नई कढ़ाई आती थी तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे कि आज के दिन हलवा मिलेगा खाने को, क्योंकि दादी उसमें हलवा बनाती थी। तो इस तरह से जब भी सिलबट्टा लेकर आए तो उसमें आपको हरी धनिया की चटनी जरूर बनाना चाहिए, या फिर पुदीना। देखिए हरी धनिया और पुदीना दोनों ही बुध ग्रह से संबंध रखते हैं, तो धनिया या पुदीने की चटनी आपको जरूर बनानी चाहिए। इससे बुध ग्रह हमारा मजबूत होता है और बुध ग्रह को कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, तो माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। और इस सिलबट्टे को टकवाना होता है, यानी कि इसमें आपको समय समय पर इसमें दाने रखवाने होते हैं, यानी कि ये प्लेन हो जाता है, जिसके कारण हमारे मसाले, हमारी चटनी पिसती नहीं है। तो इसमें टांका लगवाना होता है, खड्डे लगवाना होता है। तो वो किस दिन आप करवाएंगे, उसे आपको शनिवार के दिन करवाना चाहिए। जब भी आप अपने सिलबट्टे को टांका लगवाएं वो शनिवार के दिन करवाएं। और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी घास दूर्बा पीस कर, क्योंकि टांके लगने के बाद थोड़े थोड़े उसमें पत्थर भी आ जाते हैं ना, तो दूर्बा पीस कर इसे साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद आप अपनी रसोई में इस्तेमाल करें। ऐसी मान्यता है कि दिन में जब आप इसे इस्तेमाल कर लें तो खड़ा करके रखें, लिटाकर नहीं रखना चाहिए, बिछाकर नहीं रखना चाहिए। और जब रात्रि हो जाए तो रात्रि में इसे लिटाकर यानी कि बिछा के रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी इस पे आके शयन करती हैं, और खास तौर से एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, ये 3-4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए एक अभ्यास में आप डाल लें, इस तरह से आप करके रखें। और पूर्णिमा के दिन बहुत ही अच्छा एक अचूक उपाय होता है, यदि आप उसे कर लेते हैं, वो साल भर में एक ही बार करना होता है। यदि आप उसे करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है, जिसकी जानकारी मेरे चैनल पर है। मैं आपको लिंक वहां से दे दूंगी, तो आप उस टोटके को करके अपने घर में माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता ले सकते हैं, और आपके घर में भी धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। और सिलबट्टे को कभी पैर से नहीं लगना चाहिए, यानी कि पैर आप ना लगाएं। जूठा सिलबट्टा यानी कि कुछ चीजें आपने पीसी हैं और ऐसे ही फैला के गंदा ना छोड़े। चाहे सूप की बात हो, चाहे झाड़ू की बात हो, चाहे सिलबट्टे की, जितने भी चीजें होती हैं इन्हें आपको गंदा नहीं रखना है। धो के साफ करके अच्छे से रखें, तरीके से रखें, और ये सभी चीजें इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों आप इसे करके देखें, बहुत ही लाभ होने वाला है। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको झाड़ू के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि झाड़ू हमें किस दिन लाना चाहिए और टूटी हुई झाड़ू किस दिन फेंकना चाहिए। ये ज्यादा लोगों के मन में शंका रहती है। वैसे चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदे तो ज्यादा शुभ होता है। कृष्ण पक्ष में आपको रविवार और मंगलवार के दिन छोड़कर कोई भी दिन झाड़ू आप ला सकते हैं, आपके लिए शुभ हो सकता है। शनिवार के दिन भी आप झाड़ू ले सकते हैं, ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारे लोग बता देते हैं शनिवार के दिन। जी नहीं, कृष्ण पक्ष में आप खरीद सकते हैं। और वहीं पर शुक्ल पक्ष में यदि आप खरीद रहे हैं तो शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन आप खरीद सकते हैं। गुरुवार के दिन झाड़ू लगाना नहीं चाहिए, लेकिन आप खरीद सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बनेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।